एक तो वो मैच था जो वहाँ खेला गया पड़ोस में, वहाँ पे क्या हुआ भाई, वहाँ पे रोहित शर्मा की वजह से मैच जीत गए, शुभमन गिल की वजह से मैच हार गए। पाकिस्तान ने कल जीत तो बड़ी अच्छी हासिल की है, लेकिन जो मसला है वहाँ वहाँ उस पर बात करनी है। जो भी मसला है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे यार। यकीनन लोगों को समझ आई है कि नहीं आई है। बहरहाल 3 साल बाद पाकिस्तान कोई सीरीज जीतने में कामयाब हुआ। मुबारक। मतलब घर पे नहीं, वो तो वहां तो रिजवान जीत कर आ चुका है। हाँ। जहां पर वसीम अकरम ने कहा था कि एक मैच भी जीत के दिखाए मुझे। तो मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान की सक्सेस खेलों में अब नुमाया होती हुई नजर आ रही है, थोड़ा थोड़ा करके। अब ये तो फिलहाल जब से जान छूटी है हमारे लड़कों से, ठीक है, वो वर्ल्ड क्लास लड़कों से जो जुमे की नमाज की बात भी लड़ रहे हैं, वो वीडियो मैंने देख ली है, उसमें भी किसी ने लड़ डाली रहे। भी है। और कह रहे हैं कि यार वो बाबर आजम जो है वो जनाब नमाज पढ़ रहे थे तो उन्होंने मना किया। अबे जब वो नमाज पढ़ रहा था तो मना कैसे करेगा? नियत कर लेता है आदमी, मना कैसे करेगा? किस बात के लिए मना ठीक कर है, वो दिया? जुमे की नमाज के लिए गए थे पैंट शर्ट पहन के, तो चल जाने दें, ठीक है, अच्छी बात छोटा है। वाला बनियान। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो चले, ठीक है, उन्होंने मना किया होगा, मगर फैन को तो मना कर ही नहीं सकते ना। अबे भाई तुम सदियों में तो नजर आते हो किसी को, फिर ये क्या छुप छुपा के अगर तुम कहीं जा रहे हो और किसी ने मोबाइल से कोई वीडियो बना ली, तो ऐसा क्या हो गया? तुम सारा अली खान हो क्या? तुम क्या मिशी खान हो? तुम हो कौन? आयजा खान हो? तुम कौन हो? तुम मरीना खान हो? कौन हो भाई तुम? सही बात। तो पता तो चले ना था। अगर बना ली किसी ने तो आप शराफत से उसको मना कर देते, हुआ क्या ठीक है, है, हुआ उसके क्या? बाद आप धक्का देते हुए जा रहे हैं यार। चले बहरहाल, ये तो एक अलग चीज है, वो फील्ड में ही नहीं है तो उसकी बात क्या करें। मगर किसी ने मुझे भेजा था, कर रहा भाई इसके ऊपर थोड़ी राय का इजहार कर नहीं, दीजिएगा। बांग्लादेश की परफॉर्मेंस देखे, हम जीते सीरीज, हमें मजा आया, हमने अपने लड़कों की खुलकर तारीफ की, बॉलिंग करा रहे थे। पर कि यार कल बांग्लादेश की बैटिंग परफॉर्मेंस देखकर बिल्कुल भी जो है ना अच्छा नहीं लगा। और हमने आपको कहा था कि अभी तो हम डिस्क्रेडिट वाली तो खैर कोई बात नहीं है, पर समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है ना। इनके यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। आप अगर लिटन दास के खेलने का अंदाज देखें, जिस तरह ये लोग विकेट थ्रो कर कर गए यार, वो जो लास्ट में जो साकिब है उसकी आप बैटिंग देखें यार, 30 बॉलों पे 50 कर गया है यार वो। मतलब वो मुझे किस तो तरह से परफॉर्म कर रहा है, और आप जो है वो जान जान के एयरबॉर्न शॉट्स खेल रहे हैं, वो भी सर्कल के अंदर। मतलब बिल्कुल देख, कहते हैं वॉलीज पर भी यार उन्होंने गुड लेंथ एरियाज में उन्होंने इस तरह के अजीबो गरीब शॉट खेले कि उन्होंने बॉल को स्काई हाई भी कर दिया। ना कोई मतलब टाइमिंग है, ना प्रॉपर एक सोच है। देखें, ये भी क्रिकेट की एक इस्तेलाह होती है, ये कोई पाकिस्तान ने जो है वो 270 रन नहीं करके दिए तो उनको, ये तो ट्रैक पे तो ओपनर के 33 रन के बाद उसके बाद ये मरी फैली कैसे। अबरार आए तो खड़े खड़े स्वीप लग रहे भाई। अबरार का बॉल चलो ठीक है, मिस्ट्री है, मिस्ट्री है, हिस्ट्री है, लेकिन कहने की बात है कि ना इधर हो रहा है थोड़ा सा, ना इधर हो रहा है। नहीं, पहला सीधा अगर आप बॉल है मैच यार। देखें, पहला मैच देखें, बांग्लादेश तकरीबन 40-45 के बाद पहला विकेट गया उनका। दूसरे मैच में भी अच्छी खासी इनकी बल्लेबाजी लगी है, और उसके बाद फिर ये न जाने क्यों, मतलब मैं सस्पेक्ट नहीं कह रहा, मगर ये कि यार कोई वजह जरूर है कुछ ना कुछ, क्योंकि बीपीएल में भी मसाइल हुए, यही खेल रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद बांग्लादेश जहाँ जहाँ खेली वहां उसने मसले खड़े किए। टेस्ट की बात नहीं कर रहा शंडू, ठीक है यार, खिलाड़ी जरूर है बांग्लादेश के अंदर, मगर जिस अंदाज से उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, बॉलिंग तो ठीक है यार, इस वक्त 200 बनना T20 क्रिकेट में कोई बड़ा अचंभे की बात नहीं है, मगर ये कि जिस अंदाज से बांग्लादेश ने बल्लेबाजी की है, दोनों मैच में सेम ही था। उनको ऐसा लग रहा था कि किसी ने प्रेशर में रखा हुआ है कि भैया तूने जो है ना 2 बॉलें खेल के तीसरी बॉल पे दे धनाधन करनी है। बहरहाल बांग्लादेश की तो एक सीरीज है ही, और ठीक है पाकिस्तान के हाथ लगी। 3 साल के बाद किसी ने बताया मुझे, क्या 3 साल के बाद ये घर पे जीतने के काबिल हुए, तो भैया वो 3 साल में जो हार रहे थे जिनके साथ, जो वर्ल्ड क्लास, इसमें तो कोई वर्ल्ड क्लास है ही नहीं। हार ही से गए इंटरनेशनल टीपी, अब उसके अलावा कौन है बताइए मुझे? कोई भी नहीं है, ठीक है। फहीम पुराना खेल रहा है, कोई दिल पर्ची है, ठीक है, फहीम की सेटिंग है, इस वजह से आप लोग उसका कहते हो। तो अब पाकिस्तान की तरफ से सलमान और शादाब, जिन पर जो घोड़े पे सवारी करती थी, क्या कह रहे हो? हाँ, लिंक क्या है? नहीं नहीं, मेरे पास ट्विटर नहीं चलता। मैं कह रहा हूँ जो सवारी कर ली थी इन्होंने, गधे पे जीन डाल के घोड़े पे सवारी करने की कोशिश करी थी, वो चलो भाई कामयाब हो गई थोड़ी बहुत। सलमान के हाथ भी कुछ आ गया, उसको कहने को तो ये हो गया ना कि अगर मैं कप्तान हूँ, देखो एक सीरीज भी जीत के ले आया हूँ मैं, कितने साल के बाद? 3 साल के बाद। सही बात। तो बांग्लादेश से सीरीज अब क्योंकि व्हाइट वॉश के करीब है, कल इन्होंने एक आखिरी मैच खेलना है, कल में व्हाइट वॉश कर देना चाहिए बांग्लादेश को। सफेद एक मैच कपड़ा। भी इस बैटिंग के ऊपर बांग्लादेश की, हाँ। बांग्लादेश को एक मैच भी जीतना नहीं और चाहिए। बांग्लादेश की जो ये ना हो सस्पिशियस कि परफॉर्मेंस है ये भी देखनी है ये आप ना हो लोगों कि ने यार। बांग्लादेश कल बैटिंग में बड़ा डिफरेंट नजर आया, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बैटिंग में बड़ा डिफरेंट, अगर डिफरेंट नजर आया तो आज जो बात की जा रही है इसका मतलब है कल जो है ना उसके ऊपर तबसरा मजीद करेंगे। मगर आज जो आज की जो सबसे बड़ी खबर थी हमारे लिए, मुझे याद है हमने 1.5 घंटे का शो कर दिया था उस आदमी के ऊपर,
वो जो नेजा लेके भागा था अरशद नदीम, वर्ल्ड एथलेटिक के अंदर, और गोल्ड जीत गया अरशद भाई। 92.37 का नेजा फेंक दिया था उसने। उसका एक ही बार जोरदार होता है, आपको बताइए अरशद नदीम का। अरशद वेरी वेल डन अरशद नदीम, तुमने आज हराया किसको इसने? चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर गोल्ड ले लिया, गोल्ड मेडल हासिल वाह कर लिया। मेरे और अरशद, अरशद वाह। नदीम का 86.37 का ये नेजा जो जाकर सीधा मार्ग पे लगा, और उसके बाद अरशद, ये दो ही नेजे फेंके इसने। पहला क्वालिफाई कर गया फाइनल के लिए, दूसरा कोई खड़ा नहीं हो सका गोल्ड उसके ले सामने। लिया ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो हारा वो भी अरशद का बच्चा था, वो भी अरशद से सीख रहा था। अरशद भी जिनसे हारा था, मुझे याद है कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, सॉरी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा के साथ अरशद ने कहा था उस वक्त कि मैं आइडियलाइज करता हूँ कहीं ना कहीं, और मेरा कंपटीशन जो है वो दुनिया के बेस्ट एथलीट के साथ है, नीरज चोपड़ा के साथ। और ये जो कंपटीशन था, आज अरशद इस कंपटीशन में अकेला खड़ा हुआ है साउथ, यानी कि 2015 के बाद से। तो मैं तो 2012 से जानता हूँ, बल्कि 2011 से जानता हूँ अरशद को, क्योंकि पंजाब स्पोर्ट फेस्टिवल जब लाहौर में शुरू हुआ तो अरशद नदीम भी उसके अंदर नेजे फेंकते हुए नजर आए 2012 के अंदर। वो वीडियो काफी लोगों ने देखी होगी। मगर उसके बाद इस बच्चे ने, क्योंकि 7 बहनों का इकलौता भाई है यार, इसका ये भी है, छोटे से घर में पैदा हुआ, बाप इसका किसान था, थोड़े वही एक ब्रेड विनर था इनके घर के अंदर, वही रोटी पानी का इंतजाम करता था। और उसके बाद अरशद ने जिस मुश्किलात से, जिस कम रिसोर्सेज के बाद, लिमिटेड रिसोर्सेज में उससे अपने आप को संभाला, और उस अपने इस काबिल किया कि नेजा तो फेंक लिया करूंगा मैं, डंडे फेंका करता था एक जमाने में। उसके बाद इसके हाथ में किसी ने नेजा पकड़ा है, और आज इसने जो नेजा फेंका है वो नेजा कहीं जाके लगा है। ये बता दूं मैं, कहीं जाके लगा है। 92 कुछ 7 करके इसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो इसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करके हासिल किया। तो मैं ये कह रहा हूँ अरशद ने अपनी सक्सेस बता दी है कि उसके पास अब, क्योंकि IAAF की तरफ से जो इनकी तंजीम है, उसने स्कॉलरशिप दी थी इनको साउथ एशियन गेम्स में मेडल लेने के बाद, और उसके बाद से इससे पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब इसके मुकाबले पे अगर कोई होगा तो वो बच्चा ही होगा, नीरज चोपड़ा। मैं बता दूं, वो ठीक है इसमें शिरकत नहीं कर सका, मगर आगे इसका मुकाबला यकीनन टफ जरूर होगा, क्योंकि नाइजीरिया वाला लौंडा भी बड़ा टाइट है, वो जॉर्जिया वाला लौंडा भी बड़ा टाइट है। मैंने देखा था, उन लोगों के भी नेजे बड़े खतरनाक वो लोग फेंकते हैं। मगर अरशद नदीम ने कम से कम अपने पल्ले से वो एक उधार उतार दिया लोगों के ऊपर से, जो उधार वो समझ के चल रहा था। मगर आगे उसके जो मुकाबले हैं वो यकीनन काबिल दीद होंगे, देखने से ताल्लुक रखते होंगे। मगर ये कि पाकिस्तान के लिए अरशद नदीम ने एक मरतबा फिर आज एक ऐसा मेडल ला के दिया है जो यकीनन 2 ही नेजों में पूरा हो गया, उसको कहीं बहुत सारे नेजे फेंकने नहीं पड़े। ओवरऑल अरशद नदीम की सक्सेस जो है वो अभी चल रही है, क्योंकि वो अभी फील्ड के अंदर ही है, वो फील्ड से बाहर नहीं है। और अब क्योंकि इंडिविजुअल स्पोर्ट है, उसने किसी कोच को जवाब नहीं देना, उसने किसी सिलेक्टर को जवाब नहीं देना, उसके पीछे कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो अपनी ट्रेनिंग खुद करता है, खुद ट्रेन होता है, वो जिस अंदाज से वो ट्रेनिंग करता है बिल्कुल ही लोकल ट्रेनिंग करता है वो। उसके बाद वो सहूलियात तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में इतना नेजेबाजी का रुझान अगर दुनिया में देखा गया है, दुनिया में तो होगा, मगर ये पाकिस्तान में तो यही एक बच्चा मुझे नजर आया जो नेजे फेंक रहा है। उसके बाद से एक ट्रेंड तो बना था पाकिस्तान के अंदर के कुछ लोगों ने नेजे फेंके थे, वो रीलों की हद तक और फिल्मों की हद तक ठीक था कि लोग नेजे फेंकते नजर आते। इसकी बायोग्राफी बननी बहुत जरूरी है अरशद नदीम की। ये वो एक लेसन है जो आपके बच्चों को पढ़ना जरूरी है, ये क्योंकि ये एक एथलीट जो होता है वो पूरे ग्लोबल विलेज की नुमाइंदगी कर रहा होता है। वो किसी एक जगह की नहीं, एक मखसूस कबीले की नहीं, एक मखसूस कम्युनिटी की नहीं, एक मखसूस विलेज की नहीं, वो पूरी ग्लोबल कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहा होता है। दुनिया भर का देखने वाला जो बच्चा है वो यकीनन कहीं ना कहीं लेसन ले रहा होगा। आखिर वजह क्या है कि एक ऐसे पसमानदा मुल्क के अंदर जो अभी तरक्की की मनाजिल के ऊपर है, वहां पर एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स खेलने की, मुझे याद है कि यार जहांगीर खान और जानशेर खान के बाद अगर किसी का नाम सुनने में आया है तो वो अरशद नदीम है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में। मैं आपको बताऊं, वरना एक जमाने में कहीं छोटा मोटा मुझे याद है 2006, 7, 8, 9, 10, 11 के अंदर एसामुल्लह को हम सोचते थे कि यार जी हाँ, टेनिस के अंदर टेनिस में एकदम निकले थे वो, और उनका एक मिक्स डबल में एक पेयर भी बन गया था रोहन बोपन्ना के साथ, वो इंडिया के जो हैं, और इनका बड़ा सक्सेसफुल हो गया था पेयर, और फिर बड़ा नाम कमाया लोगों ने, सानिया मिर्जा हो या दीगर लोगों। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं अरशद नदीम की, तो अरशद नदीम प्राइड ऑफ पाकिस्तान, और हमेशा से अरशद नदीम की फतवात का सिलसिला जारी है। और अरशद नदीम ने अब जो मार के सर कर लिए हैं वो आज भी याद है, वो एनर्जी के साथ जो 92 कितना 7 था या 92.37 मतलब पूरा 7 92. तो हम कह रहे थे कि भाई 93 मीटर का तुम छक्का भी मार दो। एक जमाने में हम बाबर को छेड़ रहे थे कि सर्किल के बाद फेंक दिया उससे, मैं कुछ महीनों पहले कि भाई छक्का भी मार दो। नहीं, आप अंदाजा लगाइए कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के फौरन बाद ओलंपिक है, फौरन ही बाद ओलंपिक है, ठीक है।
उसमें उसकी तैयारी अरशद अब बिल्कुल ही- बहुत प्रोमिनेंट हो गया, बहुत फास्ट हो तैयारी- गया मार्केट में। अरशद उसकी अरशद से ऊपर तैयारी- कोई लग नहीं रहा अब मुझे, जो हाँ। ऊपर होते थे कभी वो भी नीचे चले गए। अरशद की सहूलियत हाँ। रिसोर्सेज मैं जानता हूँ पाकिस्तान में क्या रिसोर्सेज है, हाँ। कुछ भी घंटे की रिसोर्सेज है। मैं आपको सच बात बता दूं, वो तो साउथ एशियन गेम्स जीतने के बाद उसको जो स्कॉलरशिप मिली थी वहीं पे कुछ थोड़ा टाइम गुजारता था, एक्सरसाइज करता था, अपनी चीजें करता था। दुनिया के बेहतरीन एथलीट के मुकाबले में अरशद एक मैनुअल तैयारियां करके गया था यहाँ इंडिविजुअल पे। स्पोर्ट्स, मतलब उसने तो वो मतलब में मियां चुन्नू के गांव में ही खेतों में ही बैठ के उसने डंडे वंडे फेंके अरे होंगे, आपकी नेज़े वेज़े फेंके इंडिविजुअल होंगे। पर्सनैलिटी मगर पर बात जो होती है कि पैशन आप होता है क्या ना, जो करना चाहते हैं। डेडिकेशन होती है, जो प्रिजर्वेंस होती है, जो डेडिकेशन, जो डाइवर्सिटी होती है, वो बताती है कि यार आप यकीनन इस खेल को लेकर बड़े पैशनेट है। और अरशद ने कम से कम अपने इस खेल से ये तो बताया कि यार दुनिया जब सो रही होती है, दुनिया जब मस्ती कर रही होती है, दुनिया जब यूट्यूब कर रही होती है, दुनिया जब दीगर कामों में लगी हुई होती है, बाबर ने मैं कोई उस शिकायत वक्त विकायत की, आप कह रहे पाकिस्तान थे? का नाम ऊंचा करने के लिए नेजा फेंक रहा होता हूँ। ये नेजा जहां पे जाके लगा है वो वहां से तकलीफ निकल कर आ रही होगी, ये बता दूं मैं आपको। मगर अरशद ने अपने नेजे से बता दिया कि जिस दिन मैं फेंकूंगा, आखिरी फेंकूंगा, मतलब इसके बाद फेंकने के काबिल कोई नहीं रहेगा। और जिस अंदाज से अरशद ने आज सेलिब्रेट किया उसको, तो वो अलग बात है। मैंने आज इत्तेफाक है, बाबर ने क्या किया आज, आप कुछ कह रहे बाबर थे? लड़ गए ना जुमे की नमाज के बाद। जुम्मे की नमाज के बाद लड़ गए? वो तो लड़ रहा है। अबे तो लोनो से T20 में वो कह रहा है मैं भी ऐसी मारूंगा जैसे ये लोग मार रहे हैं। नहीं, मुझे भी एक टीम दे दो जिसमें मैं अकेला कप्तान, 11 खिलाड़ी मेरे, मैं खुद ही 10 अच्छा, ये खिलाड़ी। कहते हुए मुझे खुद हंसी आ जाती है कि मारेगा कैसे? बाबा नेज़े भेज 4 जाके। साल से मारने के लिए रखा हुआ तो था, आप तो हमारी मारते रहे। हाँ, नेजा फेंकते हाँ। जाके भाई, तू एक काम जी। कर, अब तू अरशद के पास जा, नेजा फेंक। हो सकता है नेजा फेंकने में कुछ मिल जाए, क्योंकि अब नेजे मारने की जरूरत तो है नहीं। इतने नेजे तुमने दिए पाकिस्तानी बच्चों को, इतने अपने फैंस को तुमने खराब किया है कि तुम्हारे रिकॉर्ड अगर देखते हैं तो तुम्हारे रन्स के अलावा पाकिस्तान की शिकस्त नजर आती है। मैं कई दफा कह चुका हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने रवैये से पहचाने जाते हैं। भैया आप लोगों में जाते हैं तो लोग आपसे दिलजोई जरूर करेंगे। आप अगर लोगों के खिलाड़ी हैं, तो आपका रवैया बड़ा डिफरेंट नजर आएगा। ये तरीका नहीं है कि यार आप एक फैन को पूरा पुश करते हुए चले जाएं, धक्का दे। मैंने वीडियो देखी तो मुझे ये हुआ कि नहीं यार, बाबर को धक्का नहीं, ठीक है यार, वो होता है समटाइम। ये खिलाड़ी जो है वो पता नहीं किस जोन में होता है, कौन सी ट्रांस में होता है, कि उसको नहीं पता चलता कि यार फैन उससे क्या डिमांड कर रहा है। फैंस की डिमांड क्या होती है? एक सेल्फी ले लो, एक तस्वीर बनवा लो, चिपक जाना, हाथ रख देना। मतलब यार आप कोई मोहम्मद अली के लिए हैं? कौन है आप? वो क्या था वो बॉक्सर, वो जिसने 21 नॉकआउट किए हैं, 41 नॉकआउट किए हैं, माइक टाइसन हो गया। तुम क्या है? तुम भैया एक खिलाड़ी हो, टेस्ट क्रिकेट के खिलाड़ी हो। फिर फैन में जब बच्चा जाता है तो फिर वो उसको फैन दिलजोई करते हैं उसके साथ। यार ग्राउंड में नहीं देखा यार तुमने कि लोग अगर हजारों के हिसाब से तालियां लड़ा बजाते हैं किससे है ये नमाज के बाद? अबे नमाजियों से लड़ गया भाई, नमाजियों से। नमाजियों से लड़ सच गया। में क्या मगर वीडियो वीडियो आई है? एक चीज जो हम मिस करके चले गए थे यार ये वो बड़ी ये बात थी की कि है यार बाबर आजम के वालिद क्या हो गया? ने भी एक इंस्टाग्राम पोस्ट जो उन्होंने करी, उसमें कामरान अकमल, अदनान अकमल और बाबर आजम नीचे बैठे हुए हैं। और उसमें बताने की उन्होंने कोशिश की थी कि रिश्तेदार हैं सब। ये बच्चा बहुत छोटा है हाँ। और छोटे बच्चे के अंडर तुम खेल चुके हो। ठीक है यार, तुम खेले हो, हमें भी पता है, मैंने भी स्टोरी देखी है यार वो। मगर मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है आजम साहब, आपको जरूरत किसके नहीं है। अंडर खेल चुके हैं? बाबर आजम अपनी परफॉर्मेंस की वजह से पीछे गया। आप क्योंकि खुद कोच है, आपने एक दफा लिखा भी था, मैं कोच भी हूँ इसका। कोच भी है तो फिर बेटर ये है कि यार आप उसको कोच करें और उसको बताएं कि गेम में अपने गेम का जो म्यार है, जो फॉर्मेट खेलता है वो अपने एक म्यार से खेला जाता है। ठीक म्यार है, से खेलना। तो फिर हर फॉर्मेट सही का अपना बात। एक म्यार है। ऐसा नहीं हो सकता कि तीसरे फॉर्मेट में कुछ किया हो तो पहले फॉर्मेट में उसके लिए तालियां बजा दें कि नहीं यार वहां कहता घंटा भाई इस फॉर्मेट का वाला। तो मैं ये कह रहा हूँ तीनों फॉर्मेट में मुंह केवल गिरा हुआ एक खिलाड़ी है जिसकी परफॉर्मेंस ये बता रही है कि यार आप इसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और यही वजह है मेरे ख्याल में आजम साहब, क्योंकि यार वालिद हैं, वो इमोशंस होते हैं यार मैं भी उन्हें अभी अंकल, मैं वालिद के तौर पे लेता हूँ उनको, बाबर के। लेकिन सर ये जो चीजें होती हैं ये बच्चे के साथ पर्सनल कर लें आप, आई थिंक सोशल मीडिया पे फिर लोग ट्रोल वोल भी करते हैं, वो बुरी बात हो जाएगी अंकल, बुरी बात हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन बाबर आजम साहब के वालिद साहब हैं, ये सीरियस बात है। तो आप इसमें आप हैं तो इसमें बिल्कुल मजाक नहीं बनता और ना मजाक करते हैं। देखिए सीधी और सच्ची सी बात है कि अगर हम जैसे लोगों ने कभी गलत कहा हो तो यार आप आगे पकड़ लें गला के बेटा तुम ये गलत बोल रहे थे कि स्ट्राइक रेट का मसला है, या बेटा ये रेंज का मसला है, बेटा ये निकल के नहीं मारता, दुनिया निकल के भाई मुझे पकड़ लो, मैं हाजिर हूँ, आ जाए मेरे मुझ पे आप 5-7 क्रिकेटर छोड़ दें, ये जितने आपको लगता है ना इसके फेवर में। एक तो बस किसी इनकी वजह से नहीं बोलता मैं उसको कुछ, वो हालांकि इनडायरेक्ट बहुत कुछ बोला हुआ है। वो 2 टके का पसलिया पकड़ के उसका बॉल 2 टप्पे में जाता नहीं था साउथ अफ्रीका में, हाफ अनफिट वो चला गया जब उसकी बारी आई।
अभी यहाँ कुछ बोलूंगा। ये ऐसे लोगों ने पाकिस्तान की क्रिकेट लूटी हुई है, बर्बाद की हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट यार। अब कुछ मंचलों ये झूठ बोलते थे पेट भर भर के, अबे इन्हें क्रिकेट पता क्या है? घंटे की पता है इसको। ये बैठ के लोगों पे तनकीद करते हैं कि वो शोर करते हैं, वो यूं करके जोर से बोल। अबे पहले बात तो सुन ले, बात क्या करते हैं? तूने ये बात कब करी जिंदगी में? तू बता रहा है किसी बंदे की टेक्निकल वीकनेस। बात करते हैं विराट कोहली पे, वो हमारा बड़ा बॉलर मोहम्मद आसिफ में उसकी बॉलिंग का बॉल कौन नहीं उसका फैन? उसके बैट से क्या निकला था? नहीं वो एकदम विराट कोहली बॉटम हैंड का मसला है उसकी यूं नहीं। अबे मैंने कहा माची उसका जहनी कत्ल हुआ है भाई। जिस दिन यहाँ से ठीक हो गया वो ठीक हो जाएगा। देखिए वापसी के कई रास्ते हो सकते हैं, मगर आप यहाँ से सोशल मजबूत मीडिया होते हो ना हाँ। तो इवेंचुअली सब हो जाता है, सब हो जाता है, लेकिन यहाँ से मजबूत होने चाहिए आप। मैं फिर कह रहा हूँ कि वापसी के रास्ते ग्राउंड से मिलेंगे आपको, सोशल मीडिया की पोस्टों से नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये पोस्टें उस वक्त समझ में आएंगी जब परफॉर्म कर रहा हो और उसका नंबर ना आ रहा हो। हसीबुल्ला हो तो चलो आप हसीबुल्ला के लिए करें, ठीक है, आप सुफियान मुकीम के लिए करें, आप शाहजेब खान के लिए करें, आप अली रजा के लिए करें। मुझे लगेगा कि नहीं यार पूरे पाकिस्तान की सोच रखते हैं। आपने कभी भी आपने सिर्फ एक इंडिविजुअल बच्चे को, जो कि आपका बेटा है, ठीक है, जब वो परफॉर्म कर रहा था तो हमने भी कहा कि नहीं यार इसकी जो परफॉर्मेंस है वो उस मयार की नहीं है जिससे टीम खड़ी हो। इसकी परफॉर्मेंस अपनी जात की हद तक है और अपनी जात के आगे कुछ सोचती था। वजह क्या है? इसके रन ही जो रन किए इसने उसी वजह से बाहर है ना, क्योंकि वो टीम पे रिफ्लेक्ट नहीं हुए, टीम की शिकस्त पे रिफ्लेक्ट हुए, टीम की जीत पे नहीं हुए। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार आपकी सोशल मीडिया पोस्टें मजीद बाबर आजम के लिए, मुझे तो यहाँ तक एक बंचले ने बड़ा खूबसूरत कहा कि यार कामरान अकमल बाबर आजम की कप्तानी में तो खेला है। बाबर आजम ने उस मैच में 100 भी किए थे, सिंध के अगेंस्ट वो मैच खेला गया था, मैच हार गए थे। मगर ये तो मैं ये कह रहा हूँ तो बाबर के 100 पे मैं यार, मतलब आपने असल में चालाकी से ये बताया है कि इसके 100 पे मैच हार गए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ ऐसी लोगों बात को है यार। जबान ना दें यार। आपका अपने घर का मसला है, आप कामरान को बुलाते हैं, आपका छोटा है, आपका भतीजा है, मसले है ना, सुने अंदरूनी खाना वो अच्छे होंगे यार, मगर सोशल मीडिया पे और उमर अकमल भी आ जाता है कि इसको कप्तान बनवाए, क्या कहता होगा चाचू वगैरह, और फिर कि अंकल कामरान इसको अकमल- कप्तान बनाओ मुझे टीम में ले। उमर अकमल से ज्यादा टीम में आने की आया है किल बहुत कम लोगों ने बचाई है। एक बात और बताऊं, कामरान अकमल पाकिस्तान के लिए बड़ा खिलाड़ी है भाई। उसकी कुछ भी है वो ठीक है, उमर अकमल को फेवर करता था वो, ठीक है, वो सही बात है, करना भी चाहिए यार। उसकी लाइकिंग में था वो, जब उसकी कोशिश होती थी वो दोनों भाई खेले, एक विकेट कीपर और एक बैटिंग करता रहे, वो ठीक है। मगर ये कि उसकी डिलीवरी है पाकिस्तान को, उसने डिलीवर किया है पाकिस्तान को। जबकि यार बाबर आजम को 4 साल कप्तान रखा गया और इंतहाई ताकतवर कप्तान था। अब अंदाजा लगा लीजिए, ना सिलेक्टर बोलता था, ना कोच बोलता था, ना कोचिंग स्टाफ बोलता था, ना ये यो टेस्ट कराते थे, ना पीपी टेस्ट कराते थे, ना वो वाला टेस्ट कराते थे, वो वाला जो रवाडा का हुआ था वो वाला भी नहीं कराते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ रवाडा का तो हो गया तो पता चल गया। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने तो कोई सा टेस्ट नहीं कराया। ये बोलते थे टेस्ट की जरूरत क्या, हम लोग फिट है तो खेलेंगे। अब ये फिट तो आज भी है, मगर इनकी फिटनेस टीम पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। आप समझे नहीं, फिटनेस का मैयार ये थोड़ी है कि आप खेले जाएं। अबे डिलीवर भी तो करो भाई, फिटनेस डिलीवर करती है क्या? घंटा डिलीवर किया हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ डिलीवरी नहीं है, इसी वजह से बाहर है। तो वो उसके बाद डोमेस्टिक है, जाए सेंट्रल पंजाब से फिर खेल ले, फिर कप्तान बन जाए, कौन मना करेगा? कप्तान तो बनाने को फिर तैयार है। और मेरी इत्तिलात जो है, मैं ये भी बता दूं कि कुछ डिपार्टमेंट्स को स्पेशली कहा गया, अप्रोच किया गया कि यार इसको कप्तान ले लिया जाए। इसको कप्तान ले लिया जाए, क्योंकि कप्तान था पाकिस्तान। उसको कप्तान किसको ले लिया? रिजू साइमंड अलग रो रहा है क्या? आगा खा गया कप्तानी मेरी, वो तैयार नहीं। तो मैं कह रहा हूँ अल्लाह का शुक्र है कि यार कम से कम खामोश सर्जरी जरूर आपको नजर आई, वो सर्जरी नजर नहीं आई। क्योंकि जिस तरह से ब्रूटल सर्जरी इन्होंने पाकिस्तान टीम की करी 4 सालों में, वो देखने से ताल्लुक है। बाइडन परेशान हो गया था कि ये मेरे लड़के जीत कैसे गए, ये होता क्या है, खेल कौन सा है भाई? है उसको तो बेसबॉल लगता था ये। उसने बोला ये क्या कर दिया भैया अली खान ने, ये क्या कर दिया उसने, मोनांग पटेल ने, क्यों जीत गया एरन जोन से, क्यों मारा भाई, ये किसको मारा, ये है कौन, ये हारिस है कौन? बाइडन ने ये भी पूछा था, तो उसको बताया भैया टेप चढ़ाता था और अब ये पाकिस्तान के लिए खेल रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार आपको 4 साल मिले, अब 3 साल आप लगा ले डोमेस्टिक के अंदर। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हसन अली की तरह का कमबैक कराने की कोशिश की गई, अगर इन जुगाड़ों की बगैर परफॉर्मेंस की। देखिए इनकी परफॉर्मेंस जो है वो इन्हीं के गिर्द घूमती है और इन्हीं के गिर्द खत्म हो जाती है और वो रिकॉर्ड इनके बताते हैं। तो अब अगर इनको रेट किया गया कहीं से मुख्तलिफ बहाने या जरियों से इस तरह के, यार वो जनाब वो लड़ गया, वो देखिए बदतमीजी हो रही है, इतना बड़ा खिलाड़ी, घंटे का खिलाड़ी। मैं ही कह रहा हूँ कि भैया परफॉर्म करो, डोमेस्टिक जाओ, खेलो। ये कोई पीएसएल क्राइटेरिया नहीं है। हसन अली का तो लग गया दुप्पल, चलो भाई क्राइटेरिया उसको मिल गया, यहाँ पर उसको साइडिंग
इनकी अगर ये सेटिंग कर दी गई तो भी सलमान और शादाब के साथ जाती होगी, क्योंकि आप नए घोड़ों पे सवारी कर रहे हैं भैया। आपने बीसी डाली है इन दोनों के नाम की कि ये हमें कुछ निकाल के देंगे। आगे साउथ अफ्रीका का सीरीज है पाकिस्तान की, जहाँ 3 टेस्ट, 3 ओडीआई और 3 T20I पाकिस्तान ने खेलने हैं। ये वो तैयारियां जो आपकी आखिरी तैयारियां होंगी, अगर एशिया कप होता है उससे पहले की आखिरी तैयारियां होंगी। अब ये ना जाने क्या करेंगे बीच में, क्या करेंगे, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा। एंजॉय करेंगे ये लोग, जाएंगे वाटर पार्क जाएंगे, कौन सा संडे लगून जाएंगे, वहां पर पानी वानी से खेलेंगे, गर्मियां बहुत हो रही है। एरन समर ना आ जाएगा यार, लाहौर में भी है ना 2-3 लाहौर में भी बहुत है, कनाल पे नहा लेंगे। लाहौर में तो कनाल पे लोग धोती सलवार पहन के बैठ जाते हैं। बाबर स्विमिंग पूल बनवा देगा पूरी टीम के लिए। नहीं, अब तो छोटा वाला बनियान लिया हुआ है ना, गिच्ची वाला, मारिया शराफत वाला। एजाजी स्विमिंग पूल नहीं बनवा सकता बाबर क्या? तो मैं कह रहा हूँ चले यार, सक्सेस आपको ठीक है, लगी बंदी मिली, बांग्लादेश के अगेंस्ट मिली। टीम पाकिस्तान के हिसाब से तो छोटी टीम है, ठीक है, बांग्लादेश जीत जाए तो बहुत बड़ी लगती है आपको, मगर ये कि बांग्लादेश के अगेंस्ट मिली। पाकिस्तान की टीम जो T20 में एक मार्का तो ला रहा टीम थी, बहुत कम हारती थी, मगर जब हारती थी तो पूरा टूर्नामेंट हार जाती थी, पूरा इवेंट हार जाती थी, ठीक है। मगर ये कि नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर, देखे यहाँ नंबर 1 नंबर 2 उस वक्त अच्छा लगता है जब टीम नंबर 1 या नंबर 2 या टॉप 5 के अंदर आ रही हो, और टीम अगर आपकी टॉप 5 से आगे पीछे हो गई और आप नंबर 1 नंबर 2 हैं तो फिर बेकार है यार। फिर नंबर 1 नंबर 2 होने का कुछ एडवांटेज टीम को भी जाना चाहिए। तो जो क्रेडिट पाकिस्तान टीम का फैंस को देने का था वो क्रेडिट मिल नहीं सका, अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं सका। बड़ा मुश्किल टाइम गुजरा है पाकिस्तान की क्रिकेट का। अभी भी कुछ पुरानी जो इजादें हैं T20 की, वो अभी तक कुछ टीम का हिस्सा बनी हुई है, वो जरूर बनी हुई है। अभी तो छुपा लिया जाएगा क्योंकि हो सकता है कि उनमें से 1-2 लोग खेल ना पाए, उनका मौका ना लगे तीसरे T20I के अंदर, मगर साउथ अफ्रीका सीरीज पे फिर वो आपको नजर आएंगे। हाँ, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि बाबर, रिजवान, शाहीन, इनका मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि शाहीन ठीक है PSL के अंदर बेस्ट विकेट टेकर वो बन के निकले, मगर यार आप बेस्ट विकेट टेकर इससे पहले भी रह चुके हैं और उससे पहले भी रह चुके हैं और शायद उससे पहले भी रह चुके हैं। आप तो वर्ल्ड क्लास से, आपके लिए तो कहा जाता था वर्ल्ड क्लास है, मगर ये कि आपकी परफॉर्मेंस टीम के लिए वर्ल्ड क्लास नहीं थी। टीम जो है वो बिल्कुल ही आखिरी क्लास पे लाके आपने खड़ी कर दी। जो सिचुएशन पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट की रैंकिंग के अंदर है वो ये बता रही है कि नहीं यार, आपकी परफॉर्मेंस इंतहाई गिरी हुई परफॉर्मेंस ही। आप लोगों ने टीम के लिए खेलने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ एक दूसरे को बचाने के लिए, एक दूसरे को नहलाने के लिए, एक दूसरे को बहाल करने के लिए कि यार ये हमारी टीम का हिस्सा है। अगर आप इस वजह से टीम में लोगों को रखेंगे कि नहीं यार हमारा जानने वाला है, हमें समझ में आता है, हमारी बात मानता है, हमें सलाम करता है, यूं रखेंगे तो फिर यार टीम थोड़ी बनेगी कोई। फिर तो वो सेटिंग कहलाएगी, और वो सेटिंग जो है वो आपको नजर आई होगी। भले जितना जोशो खरोश दिखाएं, भले आप जितने पाकिस्तान के झंडे लेकर जो है वो साथ टीम के साथ घूमते रहे, मगर अगर जब तक आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे अच्छा, जब तक आप को फैन जो है वो नहीं करेगा। अभी जो फैंस का अक्सर लोगों ने मुझे कहा, कल देर से आए, पहली इनिंग 10 ओवर के बाद जब शुरू हुई तो उसके बाद लोग आपको नजर आए। देखिए यार, फैंस का तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो 2010 के बाद से और 2021-22 तक जो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ हुआ, ठीक है, और वो हुआ क्या, 10, 12, 13 साल तक पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं हुई, और झटकों में जो टीम आती रही 2016-17 वो वर्ल्ड 11 का आना। टेक्सटाइल सेंटिनल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, ऑफ स्पिनर नहीं है, ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म लेग ब्रेक कहला सकता है। 2016-17 में जो वर्ल्ड 11 आई थी, हसन अली का डेब्यू वहीं हुआ हुआ है वर्ल्ड 11 के अगेंस्ट T20 में, ये बता दूं मैं आपको, ठीक है। ये हसन अली का ये यार, ये इसने हम पे बड़े एहसानात किए हैं हसन अली ने, मैं आपको वहीं से जुगाड़ लगी हुई। तो मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान में थी नहीं, फैंस टीवी पे देखकर ही महसूस हो जाया करते थे। अभी तो 12, 13, 14 सालों की आदत पड़ी हुई लोगों को टीवी पे बैठ के तालियां बजाने की, लोग ग्राउंड में जाने का तो रुझान ही नहीं है। मगर ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि यार कुछ ऐसी चीजें एंगेज करे जिससे फैन को कम से कम, अबे यार मतलब फाद मुस्तफा को ही ले जाओ वहां पर, कुछ खेलो जीतो ही करा दो वहां पर, कम से कम लोगों को ये तो होगा फाद मुस्तफा मिल जाएगा ग्राउंड में, इनामात मिल जाएंगे। लोगों को एंगेज करने के लिए कुछ ऐसी प्रायोरिटीज रखें आप, ताकि लोग स्टेडियम टाइम से पहले पहुंचे, टाइम से पहले पहुंचे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हर आदमी जो है टीवी बैठ के देखना चाह रहा है। बस यही बात है, ये जो आप कर रहे हैं यही अहम बात है। अरशद भाई को मुबारक हो बहुत बहुत। अरशद नदीम ने पाकिस्तान का जो है सर फखर से ऊंचा कर दिया एक बार फिर पाकिस्तानियों का, और वो ऑफ स्पिन की, मैंने तो पहले ही कहा था, देखें अब आप लोग मेरी बातें मजाक में लेते हैं, मैंने बाबर आजम को 1-2 दफा ऑफ स्पिन करते हुए देखा, तो मैंने कहा बाबर आजम खुद बॉलिंग भी कराए, ट्रेविस हेड को भी कराई थी ना एक बार, तो मैंने कहा बाबर अगर ऑफ स्पिन प्लस बैटर बन जाए, कर रहे हैं ना, है ना, और नीचे आ जाए
लेकिन नीचे जब आप बैटिंग करते हैं, मोहम्मद हफीज की मिसाल ले लें, हम कहते थे हफीज भाई जो है ना ऊपर जाके रोकने की दुकान लगाते हैं, वरना पूरी फैसलाबाद में इनकी क्रिकेट देख लें, पॉजिटिव क्रिकेट खेलते थे। बाबर आजम अगर सॉफ्टर बॉल के साथ चले जाएं, फीट को यूज करें, तो ऐसा नहीं है कि छक्का नहीं लगेगा उनसे, छक्का लगेगा, लेकिन सोचे सिर्फ छक्के चौके मारने की। तो बाबर आजम पाकिस्तान की टीम में एक नए रोल में दिख सकते हैं मुझे। T20 में तो नहीं भाई, वनडे क्रिकेट में वो उनकी एक क्लास वाला टैग है, मैं मानता हूं कि वो खड़े होते हैं, लेकिन बॉस वो वहां भी अगर सामने वाला बंदा तगड़ा ना हो तो 330 का चेस बाबर के बस में नहीं आता बड़े बॉलिंग के खिलाफ यार। अगर तो आपने कोई अभी इस वक्त पर्सनल बात नहीं हो रही, ये सच है यार। नहीं, अगर तो आपने 3-4 साल तक सिर्फ इस बात पर टीम में कुछ तब्दीलियां नहीं होने दी और उन्हीं लोगों को खिलाते रहे जिनका बाबर या रिजवान ने कहा, मैं आपको सीधा सा बोलता हूँ, अगर उन्होंने कहा था कि यार नहीं, हमें पता है ये ठीक कर लेगा, तो फिर ठीक है, आप सलमान और शादाब के साथ आप ओडीआई जो आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने, वहां पर भी उसी अंदाज से जाए आप। तो बेहतर ये होगा कि यार अगर आपने नए कप्तान बनाए तो उनकी लाइकिंग में जाए। हो सकता है कि क्रिकेट के लिए आपकी फ्रूटफुल होता हुआ नजर आए। तुम बहरहाल ये तो मामला अभी चलते रहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के। अब तीसरा T20 कल बांग्लादेश का खेला जाएगा। बांग्लादेश यहाँ पर जीत के जाना नहीं चाहिए, एक मैच जीतना भी उनके लिए ऐसा होगा जैसे सीरीज जीत गए, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश ने बल्लेबाजी करी है, वासे ने बिल्कुल सही तरह इशारा किया। मैं 2 दिन लानत बल्लेबाजी, मैच हारने में ये नहीं चाहता पाकिस्तान मैच हार जाए, लेकिन यार कम्पीट कर रहे हैं, आगे चल रहे, 10 एंड ओवर प्लस से शुरू हुए। जब तीसरी विकेट खोई है तब भी 9 एंड ओवर थे यार पावर प्ले में, उससे ऊपर हसन अली कोई विकेट चेक करो, वो हसन वाली बॉल पे कर रहा, अच्छी बॉल, वो इतनी 21 रन और वो विकेट जो दी है, फहीम अशरफ लेंथ और लाइन को मेंटेन कर रहा था, वो क्या खड़ी की है यार। और ये क्लास है नितिन दास की यार, 100 प्लस T20 मैचेस खेला है। और हसन अली ने किस मिजाज से यहाँ पे क्रिकेट खेलने आए यार, हसन अली एहसान करने और खुश करने। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका में विकेट लड़ाई होती, नेल बाइटर होता है कल का मैच। बांग्लादेश के अगेंस्ट भी ले ली। पाकिस्तान की बॉलिंग तो टेस्ट होती ना कि ये अगर 7 और 8 ओवर चाहिए या 5-6 विकेटें, तो ये आखिर में कैसे कमबैक करते हैं। 50-50 T20 खेलने के बाद अगर पंजा लग जाए तो दुप्पल ही कहलाएगा भाई। बात है, मतलब वो हकीकत नहीं कहलाएगा, दुप्पल कहलाएगा। तो मैं ऐसा नहीं कि विकेटों को तो मैं नहीं छीन सकता भाई, ना मैं मिटा सकता हूँ, ना मैं हटा सकता हूँ, ना मैं हटा सकता हूँ, मगर ये क्या, वो तो आसमानी किताब की जीनत बन चुकी है। कल होगा ये मेरा ख्याल से मुंबई और इनका मंजन, कल है ना श्रेया सैयर वालों का, ये बड़ा मैच है भाई। पंजाब का बुरा दिन था, मुंबई का अच्छा दिन था। एलिमिनेटर 2 कहलाता है शायद, वहां क्वालिफायर 2 तो कहलाता नहीं है। और वो बच्चा करुण नायर जिसने 2021 में लिखा था क्रिकेट प्लीज क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, वो वन मोर चांस तो वो अवेल करके आज इंग्लैंड लायंस के खिलाफ कल ही उसने 204 रन मार दिए थे। और ठीक है, 557 उनका टोटल है, उनका 4 रोजा मैच है ये। इंग्लैंड की अभी तक 2 विकेटें जो मुझे नजर आई थी, 150 से ऊपर वो खेल चुके थे। हलवल टाइप की पार्टियां खेल रही हैं, हल रियू और इस टाइप के लोग खेल रहे हैं। एक रेहान अहमद उनका एक ऐसा खेल रहा है टीम के अंदर जो शायद इंग्लैंड से जो रेहान अहमद हाल में ख्याल में एक टेस्ट या 2 टेस्ट ये लोग खेल चुके हैं इंग्लैंड के लिए। बाकी तकरीबन नई टीम है। अंशुल कंबोज आज पहला विकेट लेने में अनऑफिशियल टेस्ट में आज कामयाब हो गया। कंबोज मैंने सेकंड लास्ट मैच का रिजल्ट इसका तो जो भी है, मगर ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा इंडिया का जो 20 जून से इनका टेस्ट शुरू होना है, 20 जून से टेस्ट शुरू होना है। मगर विराट कोहली के आउट को लेकर जो जेमिसन ने आउट किया था, जो 5वें 6वें स्टंप मना कर रहे हैं क्या, गलत आउट है? लोगों ने उसको कुछ लोगों ने, कुछ मखसूस एक कबीले ने, मैं आपको बताऊं मखसूस कबीला है ये, वही कबीला है जिसने 2021 से अब तक विराट कोहली को सबसे ज्यादा खामोश रहकर नुकसान पहुंचाया है। पीछे से ये लोग क्या दिया कि उन्होंने कहा कि विराट कोहली ने जानबूझकर जो है वो आउट हुआ है, वो उसने अपने गुस्से का इजहार किया इस आउट के अंदर, क्योंकि इसकी आदत है कि 4थे 5वें स्टंप पे ही आउट हो जाता था। फिर न्यूजीलैंड में उन्होंने बताया जेमिसन ने 2 मरतबा 2021 में आउट किया, फिर ऑस्ट्रेलिया में इसका बताया 4थे 5वें स्टंप पे जो है ना ये बॉलें टच कर लिया करता था। उसी तरह का सिमिलर उसी तरह का आउट है। तो मैं ये कह रहा हूँ विराट कोहली कभी भी ग्राउंड में ये सोच के नहीं उतरता कि मैंने फॉर ग्रांटेड खेलना है। ये मैं आपको बता दूं, बातें कर लो क्रिकेट के खेल में यार, मतलब इतना बड़ा खिलाड़ी, अबे तुम लोग इतने बड़े मैच में जानकर आउट होगा, कौन सी हरकतें कर रहे हो ये? और पूरी कहानियां छापते हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी मालूम है यार, ये कौन सा तरीका है? मैं ये कह रहा हूँ वो मैच पर बात, अबे अगर वो फिसाद बर्पा करना चाहता ना तो 4 साल पहले कर चुका होता। उससे फिसाद बर्पा नहीं करना, वो अपने लोगों में जाता है, जो बात कहनी होती है अपने लोगों से कहता है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद खामोश हो जाता है। उसने नहीं खेलना था, नहीं खेला, खत्म बात। मैंने पहले भी कहा था। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर यही तरीका रहा तो उनको पता है कि ओडीआई के अंदर वो रह गया विराट कोहली, जानबूझकर ये टीज करने की कोशिश कर रहे हैं बाहर बैठ के मीडिया में। और ये एक ही शुभमन गिल क्या करेगा इंग्लैंड में?
बंदे का सवाल है जाते जाते। शुभमन गिल ने अभी से बताना शुरू कर दिया कि मैं बाबर की शलवार का नाड़ा नहीं हूँ, हैं? नाड़ा नहीं हूँ अंदर। ये कह रहा है, नहीं पूछ रहे हैं लोग, लिख रहे हैं यार सीरियस शुभमन नोट गिल पर। के लिए बड़ी सीरीज है, वो बच्चे के ऊपर हाँ। बड़ा इन्वेस्ट किया हुआ है इंडियन क्रिकेट हाँ, ने। बिल्कुल। देखिए यार वो इससे बाहर निकला है, 5 अच्छा। टेस्ट मैचेस उसके लिए बड़े मुश्किल है। पोप्पी का लड़का है वो। पप्पी का लड़का है। अब बहुत